महाराष्ट्र की सत्ता आज पूरी तरह से बदल गई। जो किसी ने सोचा नहीं था वो महाराष्ट्र में हो गया। बीजेपी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि विरोधी तो अब बोलने के बारे में भी 100 बार सोचेंगे। जो एकनाथ शिंदे शिवसेना में सिर्फ एक मंत्री थे, जहां मंत्री रहते भी उनकी चलती नहीं थी। कभी आदित्य ठाकरे उनके में टांग अड़ाते थे, कभी संजय राउत तो कभी खुद उद्धव ठाकरे। वही एकनाथ शिंदे बीजेपी ने, अमित शाह मोदी ने आज मुख्यमंत्री बना दिए। और उसके बाद अब जो प्रतिक्रियाओं का दौर है, उद्धव क्या कह रहे हैं, आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं, और संजय राउत जो कल तक कह रहे थे कि उद्धव कोई इस्तीफा नहीं देंगे, वो आज क्या कह रहे हैं, इस खबर में मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री अब एकनाथ शिंदे हैं। उद्धव ठाकरे ने कल जब 10:30 बजे के आसपास अपना इस्तीफा दिया था, सोचा नहीं था कि अगली सुबह यानी 24 घंटे बाद की तस्वीर कुछ और ही होगी। हर कोई सोचे बैठा था कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन तस्वीर कैसे बदली। मोदी अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी ने एक छोटी पार्टी को गले लगा लिया है। यानी शिवसेना से जो टूटे हुए 40 विधायक हैं, उन्हीं का मुख्यमंत्री बना दिया है। मतलब बड़ी पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनी। यानी जो खेल उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ खेल रहे थे, जब रिजल्ट आया था तब वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री शिवसेना का बनाइए। उद्धव तो नहीं बन पाए, लेकिन एकनाथ शिंदे बन गए। जिन्होंने सोचा नहीं उन्हें क्या मिल गया, और जो सोचे बैठे थे वो क्या खो गए। यही सवाल आज है। महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से घूम गई। ऐसी घूमी कि जनता सकते में है। लोग खबर देखने के बाद भी वेरीफाई कर रहे हैं, अरे भैया ऐसा कैसे हो गया, झूठ तो नहीं है, अफवाह तो नहीं है। लेकिन सच ये है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया है। दोनों मीडिया के सामने आए। मीडिया का जमावड़ा था, उन्हें भी इल्म तक नहीं था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जैसे ये ऐलान हुआ, उसके बाद हर कोई सकते में था। सबसे पहले आप वो ऐलान सुनिए जब एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री को लेकर ऐलान हुआ। एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। देखा आपने किस तरीके से, और शिंदे ने भी ये बात कह दी कि फडणवीस ने, बीजेपी ने, मोदी अमित शाह ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। हम तो छोटा सा दल थे, हमारी क्या थी बात। 120 विधायक तो इनके थे, ये चाहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर उद्धव को बड़ा झटका दिया है। अब उद्धव को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। यानी उद्धव का करियर समझो यहीं पर खत्म हो गया, दी एंड हो गया। किसी ने भी इस बात को सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी, यानी 24 घंटे में अंदर उद्धव का करियर खत्म हुआ है। पार्टी पे अभी भी कब्जा हो सकता है, या पार्टी शिंदे अपनी कर लें, ऐसा भी वक्त में हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से उम्मीदें हैं कि आखिरकार ये लोग क्या बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे के बारे में, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। हमने उनके तमाम अकाउंट्स को सर्च किया, देखा तो उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। उसके बाद हम आदित्य ठाकरे के अकाउंट पर पहुंचे, वहां देखा जो थोड़ी थोड़ी देर में लगातार ट्वीट करते रहते थे, वही आदित्य ठाकरे इस वक्त बहुत टेंशन में हैं। पिता की सीएम की कुर्सी चली गई, और जिस मंत्री के मंत्रालय में टांग अड़ाते थे वो आज मुख्यमंत्री हैं। जी हां, एकनाथ शिंदे को जिस तरीके से आदित्य ठाकरे परेशान कर रहे थे, जिस तरीके से वो हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़कर एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुके थे,
आज उसे सोचकर वो जरूर हैरान होंगे और अपने आप से ही सवाल पूछ रहे होंगे कि आखिरकार उन्होंने कितना बड़ा गलत फैसला किया। उनके अकाउंट में भी कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आ रही है। वहीं दूसरी ओर जो छोटी छोटी बातों में बोलते रहते थे संजय राउत, उनके अकाउंट पर क्या दिखाई दिया जरा देखिए। कल तक वो बोल रहे थे शिवसेना सत्ता के लिए पैदा नहीं हुई है, सत्ता शिवसेना के लिए पैदा हुई है। ये हमेशा से बाला साहेब ठाकरे का मंत्र है, हम काम करेंगे और एक बार फिर अपने दम पर सत्ता में आएंगे। लेकिन उनके द्वारा किया गया ये ट्वीट लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें उद्धव ठाकरे की पीठ करी हुई तस्वीर है और पीछे ऐसा लग रहा है कि कोई निशान है। इन्होंने लिखा है नेम के हेज घड़ले, यानी पीठ पर खंजर। और लोग किस तरीके से मीम सब बना रहे हैं, जीप चिढ़ा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से। ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा वाकई। और सोशल मीडिया पर मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से पहले लगातार उखाड़ दिया, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर लगातार एकनाथ शिंदे के हैशटैग पूरी तरीके से वायरल हो रहे हैं और सवाल यही है, उद्धव तूने ये क्या कर लिया? उद्धव तो बीजेपी के साथ रहते सीएम ना बन पाए, लेकिन कांग्रेस के साथ रहते पार्टी तो टूटी गई, खत्म हो गई और साथ ही सीएम भी एकनाथ शिंदे बन गए। इसके बाद जनता की जो प्रतिक्रिया आ रही है उस पर जरा गौर कीजिए। एक और कहते हैं आप भी सिर्फ परिवारवाद ले आए, कांग्रेस की तरह सोच को आगे लाओ, परिवार को नहीं। बाला साहेब की सोच ही ऐसी थी जिसके कारण पूरे देश का हिंदू उनकी पूजा और उनको मानता था। वेदा कहते हैं आपने जो कलंक लगाया बाला साहेब पे वो कभी नहीं मिटेगा। बाला साहेब हिंदू शेर थे जो हमेशा सर उठाकर दहाड़ लगाते थे, पर आप हिंदू विरोधी निकले। आपको बाला साहेब की हिंदुत्व वाली सोच को आगे बढ़ाना चाहिए था, परिवारवाद नहीं। आपने दलाली का रास्ता चुना जिसकी वजह से हिंदुओं ने आपका साथ छोड़ा। नरेंद्र कुमार कहते हैं आपने बीजेपी को धोखा दिया, उसके साथ लड़े, पर मुख्यमंत्री पद के लोभ में कांग्रेस तथा एनसीपी जैसी पार्टियों से समझौता किया। उसी का परिणाम है आपको ये पद शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री आप नहीं बनते, किसी और को बनाते तो आपकी ऐसी हालत ना होती। तो देखा आपने, जनता बोल रही है, खुद नसीहत दे रही है उद्धव ठाकरे को कि अगर किसी और को बनाते तो शायद ये हालत ना होती, शायद आज आप कहीं स्टैंड करते। लेकिन जनता के बीच तो ये मैसेज पूरी तरीके से वायरल हो गया और हर कोई समझ गया कि शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को, उनके परिवार को सिर्फ सत्ता चाहिए थी, जनता के भले को वो आगे नहीं ले जाना चाहते थे। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए और साथ ही सच्ची खबरों के लिए हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।